वो कभी नहीं मानेगा। तुम कहोगी तो मान जाएगा जरनाब। यहाँ से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जेंटलमैन की। आखिरी एपिसोड में ऐसा क्या होगा कि अवाम रो पड़ेगी, अवाम इमोशनल हो जाएगी। आखिरी एपिसोड में क्या जरनाब की मौत होगी या फिर इकबाल मुन्ने की? और जो इकबाल मुन्ना जिंदगी पे अपनी खेल गया है, क्या उसको पुलिस वाले मार देंगे या फिर वो सलामत रहेगा? और जरनाब जो नावल लिख रही है, नावल में जो बातें, जो डिस्कशन हुई है इस टाइम पे सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, क्योंकि उसमें बेसिकली अपनी डायरी में उसने जो यादें लिखी हैं, जो कि सीन्स दिखाए जा रहे हैं, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया है, वो बड़े वायरल हो रहे हैं। उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। अवाम का जेंटलमैन के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, वो तो रखेंगे। यहाँ पर मिफ्रा के किरदार को, अदनान सदीकी के किरदार को, यानी रहमती के किरदार को, इकबाल मुन्ना के किरदार को, जरनाब के करैक्टर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक साइड पर पॉजिटिव करैक्टर है, दूसरी साइड पर नेगेटिव। दोनों करैक्टर्स को आवाम अप्रिशिएट भी कर रही है, ट्रेंड भी चला रहे हैं। जेंटलमैन की आखिरी एपिसोड में क्या होने जा रहा है ऐसा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। बात करते हैं जेंटलमैन की, मगर उससे पहले मैं खलीलुर रहमान कंवर साहब को सलाम पेश करता हूं कि उस बंदे ने ऐसी कहानी, जो कि लफ्ज़ों का चुनाव, जिसको एक दफ़ा देखा जाए, समझा जाए, तो वो इतना गहराई में जाके ये स्टोरी लिखी थी, जो कि स्टोरी जिन लोगों को समझ आ रही है उनके लिए बहुत बड़ी है। दूसरी बात, इसके डायलॉग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट अंदाज में जिस तरह क्लिप शेयर किए जा रहे हैं और जिस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है, उससे साबित हो जाता है कि ड्रामा जेंटलमैन जो है इस टाइम पर हिट भी हो रहा है। आखिरी एपिसोड मिलियंस पर भी जाएंगी और लोग देखेंगे भी, लोग पसंद भी करेंगे। वहीं जेंटलमैन की अगर एक खास बात जो कि बाकी ड्रामास में बहुत कम होती है, कि अगर आपने जेंटलमैन ड्रामा देखा हो जिसके कुछ ही एपिसोड थी, यानी 28, हम देखते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा कोई मकबूल तरीन हो रहा होता है, जिसको पसंद किया जा रहा होता है, उस ड्रामे को या तो इतना ज़्यादा ड्रैग कर दिया जाता है या उसकी एपिसोड इतनी ज़्यादा कर दी जाती है कि आवाम बोर हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर ड्रामा जानिसार जब स्टार्ट में हुआ था तो मिलियंस व्यूज़ थे, टीआरपीज अच्छी थी, लोग उसको देख रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। अब उसी ड्रामे के लिए आप लोग ये कह रहे हैं कि इसका सैड एंड हो या फिर हैप्पी हो, बस एंड हो जाना चाहिए, ड्रामे को आप खत्म कर देना चाहिए। अब ड्रामा जानिसार की लोग अब ये बातें कर रहे हैं। वहीं पे जेंटलमैन की एक तौर पे इस वजह से भी तारीफ हो रही है कि टोटल 28 एपिसोड में ड्रामा ख़त्म हो रहा है। एक स्टोरी के साथ शुरू हुआ था, उसी स्टोरी पे ख़त्म हो रहा है कि यार कहाँ से कहानी शुरू हुई थी और कहाँ पर ख़त्म होगी। पॉइंट टू पॉइंट हर एपिसोड डिस्कस हुई है। और ड्रामा जेंटलमैन की एक चीज़ की बात बनती है कि जितना मुश्किल काम जेंटलमैन में दिखाया गया, और जिसका खुद कैरेक्टर कहते हैं कि यार ड्रामा जेंटलमैन में हमें काम करने के लिए, हमें अपनी, जब हम रोल अदा करते थे, जब हम कोई सीन करते थे, तो उसके बाद जब तक वो सीन अच्छा नहीं होता था तो हम दोबारा रिटेक करते रहते थे। यानी इस जेंटलमैन में इतनी ज़्यादा मेहनत की गई है। वहीं पे अगर जेंटलमैन की बात की जाए, कुछ क्लिप्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, मगर मैं एंड की एपिसोड की बात करने से पहले वो सीन्स रखूँगा जो कि आप याद करेंगे। सेकंड लास्ट एपिसोड जिस तरह का सीन्स दिखाए गए, एक साइड पर फ्लैश बैक दिखाया गया जहाँ पर मुन्ने की बात हो रही थी कि वाओ मुन्ने, तुम्हारे यहाँ मुन्ने को खेलने को बंदूक मिलती है, प्यार मोहब्बत वाला सीन, किस तरह जरनाब इकबाल मुन्ने की तरफ आती है, फ्लैशबैक हर चीज़ का दिखाया गया है। वो जो खूबसूरती थी सीन्स की, वो एक साइड पर सोशल मीडिया पर इस टाइम पर हमायूं सईद हो, यमुना ज़ैदी हो, या फिर मिफ्रा हो, या फिर अदनान सदीकी हो, इनके ट्रेंड चाह रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। अदनान सदीकी ने जो करैक्टर जिस तरह अच्छे तरीके से निभाया है, जिस तरह का नेगेटिव करैक्टर हर कोई करने की बात नहीं होती, और इस ड्रामा जेंटलमैन में अदनान सदीकी खुद कहते हैं कि इस करैक्टर को निभाने में और मुझे करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना आया। और वाकई हमायूं सईद ने ये बात की थी कि अगर इस ड्रामे में शायद अदनान सदीकी ना होते, डॉन का किरदार अदा ना कर होता, तो शायद लोगों के लिए मुश्किल हो जाता कि कोई और करैक्टर इस करैक्टर में नहीं निभा सकता था। ये बात हमायूं सईद ने एक इंटरव्यू में बैठ के की थी। वहीं पे अगर बात की जाए ड्रामा जेंटलमैन की, कुछ सीन्स बड़े वायरल हो रहे हैं। आखिरी एपिसोड का जिक्र करने से पहले मैं आप तक वो रखना चाहूँगा जहाँ पर इकबाल मुन्ना जरनाब से माफ़ी मांग रहा है कि आई एम सॉरी जरनाब, फारिस को मैंने मार दिया, और साथ ही उसकी आंखें जिस तरह नम थी, आंखों में आंसू थे। वहीं पे जरनाब कह रही है उसके
किए की सज़ा उसको मिल गई है। और आगे से वो जिस तरह रोया है टूट कर, वो इतना ज़्यादा इमोशनल सीन था कि हर बंदा उसके ट्रेंड चला रहा है। और साथ ही जब इकबाल मुन्ना कहता है जरनाब को, मुझसे थोड़ी सी और बातें करो, साथ ही जरनाब ने जिस तरह उसको खूबसूरती कहा कि मैं दुल्हन बनी हुई कैसी लग रही, तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे देखा था, मैं कैसी लग रही थी, मैं अच्छी लग रही थी, नहीं लग रही, मुझे बताओ। जिस पे इकबाल मुन्ना ने कहा कि बहुत मस्त लग रही थी। आगे से जरनाब ने जिस स्टाइल से बोला कि मस्त बोले को, वो जो मुन्ना भाई वाला सीना, असल में वो कैरेक्टर जरनाब निभा गई है। जरनाब के ऊपर वो जिस तरह उसने कहा कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, और वकार साहब जिस तरह टूट के रोए हैं जब वकार साहब को जरनाब के बताया कि फारिस को मुन्ना ने मार दिया है, मुन्ना ने ख़त्म कर दिया है। और ख़ास तौर पे हुमायूं सईद का यानी मुन्ने का फ़ोन आना जरनाब को और कहना कि मैं काम ख़त्म करके ही घर आऊँगा। आगे से जरनाब का ये कहना कि यार तुम ख़त्म करके आना, बाकी पीछे मुश्किलात मैं संभाल लूँगी। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम सफ़र ऐसा होना चाहिए, जोड़ी ऐसी होनी चाहिए, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि अगर एक डट जाए तो दूसरा उसके साथ खड़ा हो। जिस खूबसूरती से इन्होंने अपने रिश्ता निभाया है, जिस खूबसूरती से बाप बेटी का रिश्ता दिखाया गया है, जिस खूबसूरती से मिफ्रा जो है सच के साथ खड़ी होगी है, हक पे खड़ी होगी है, और जिस खूबसूरती से इस टाइम पर मुन्ना ने अपने डायलॉग्स, अपनी परफॉर्मेंस मनवाई है, इससे साबित हुआ कि ड्रामा जेंटलमैन जो है इस टाइम पर सुपर हिट भी हो रहा है। और इसकी स्टोरी जिन लोगों को समझ आ रही है वो हर एपिसोड का संडे वाले दिन इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि ड्रामा जेंटलमैन को इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए था, कम से कम कुछ एपिसोड और होनी चाहिए थी, क्योंकि जब इसमें ज़्यादा हम अटैच हुए, ये स्टोरी को समझा और कुछ स्टोरीज के लिए हम बेताबी से बैठते थे, अब उसी का एंड देखने के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि इसका एंड उतना ज़्यादा ही इमोशनल होगा जितना ज़्यादा इस ड्रामे को अच्छा बनाया गया। जिस ड्रामे की हम हैप्पी एंडिंग की बात कर रहे थे, वही ड्रामा अब सैड एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आने वाली एपिसोड में आपको एक साइड पर दिखाया जाएगा कि जो जरनाब है वो परेशान होगी, शिद्दत की परेशान होगी। दूसरी साइड पर रहमती को ये जो हमारा मुन्ना है वो कब्रिस्तान में ले जाएगा, और कब्रिस्तान में उसको वो सारे सीन्स याद दिलाएगा कि किस तरह उसने किन किन बंदों को मेरे मारा है, अगर मैं तुझे मार दूं तो तेरे साथ क्या होगा। और रहमती को मौत के आगे माफ़ी मांगते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि मुन्ना का खौफ जो है इस टाइम पर रहमती के ऊपर ऐसा बस चुका है, ऐसा बैठ चुका है कि रहमती उसके साथ माफ़िया मांगेगा, उसके तले चाटेगा, उसको कहेगा कि मुन्ना सिर्फ मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ी मांगता हूँ तेरे से, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे तू माफ़ कर दे। जिसके ऊपर इकबाल मुन्ना कहेगा कि नहीं, जब मैं सीधा इंसान बन गया था तो तूने फिर मेरे साथ पंगा लिया था, तूने फिर दिलबर को भी मारा, तुमने फिर बाकी सारे लोगों को भी मारा, मैं तो माफ़ कर चुका था, मैं तो आगे बढ़ चुका था, मैं तो सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रहा था। दूसरी साइड पर मिफ्रा का जो बाप है, जो कि मिफ्रा का एंकल है, जिसको मिफ्रा एंकल कह रही है, वो उसको फ़ोन करेगा, उसको बोलेगा कि इकबाल मुन्ना कहीं पे भी है, उसको बोलो मेरे ऑफिस में आके सिलेंडर कर दे, मेरे सामने इजहार जुर्म कर ले, उसकी सज़ा मैं कम करवाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो उसको रात को पुलिस वाले कहीं से भी ढूंढ कर मार देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। अब उसकी ज़िंदगी और मौत जो है तुम लोगों के हक पर। जिस पे मिफ्रा जो है भाग दौड़ करना शुरू कर देगी। मिफ्रा करेगी जरनाब को फ़ोन, जरनाब को बोलेगी जरनाब प्लीज़ इकबाल मुन्ना को फ़ोन करो और उसको बोलो कि सिलेंडर कर दे, वो बच जाएगा। उसको बोलो कि वो माफ़ी मांग ले, उसको बोलो कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। जिस पे जरनाब बोलेगी कि इकबाल मुन्ना अब बहुत आगे निकल चुका है मिफ्रा, अब वो मेरी ना तो बात सुनेगा और ना वो पीछे हटेगा। जिस पे मिफ्रा कहेगी कि तुम कोशिश तो करके देखो, तुम जरनाब को होगी वो मान जाएगा। जिसके ऊपर जरनाब जब मोबाइल पे ट्राई करेगी तो इकबाल मुन्ना का नंबर मिलेगा ऑफ। अब वो इमोशनल सीन जो सबको रुला देगा, जो सबको परेशान कर देगा। वहां पर कब्रिस्तान में पुलिस वाले रेड करेंगे, पहुंच जाएंगे। एक साइड पर ऐलान होगा कि मुकाबला करना है या हमारे सामने आना है, मौत पक्की है। और दूसरी साइड पर रहमती को उसी टाइम पे गोली मार देगा इकबाल मुन्ना, और फिर निकलेगा इकबाल मुन्ना वहां से उन सबके सामने। और आपको तीसरी साइड पर दिखाया जाएगा मिफ्रा जो है भाग कर आ रही होगी कि यार किसी तरह मैं उसकी जान बचा लूँ, किसी तरह मैं उसको बचा लूँ। मगर वहाँ पर जब इकबाल मुन्ना पुलिस वालों के सामने आएगा, फिर चलेगी गोली और फिर रोएगी आवाम।
बहुत उदास एपिसोड होगी, इमोशनल होगी, आवाम को रुला देगी। और दूसरी साइड पर वो जो नावल, वो जो डायरी जरनाब लिख रही है, उसमें अपनी पूरी कहानी छाप रही है। किस तरह उसको मुन्ने से प्यार हुआ, किस तरह मुन्ने ने उसका भरोसा जीता, किस तरह वो मुन्ना की तरफ जाती गई और किस तरह मुन्ना जेंटलमैन का रूप ढा गया और जेंटलमैन बन गया। और ख़ास तौर पे वो वाला सीन जिसमें इकबाल मुन्ना पूछता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं गुंडा हूँ, तुम मुझे गुंडा तो नहीं समझ रही। और ये खूबसूरती से जरनाब ने उसको कहा था कि तुम गुंडे नहीं हो, तुम एक नंबर के जेंटलमैन बन चुके हो, तुम वो जेंटलमैन बन चुके हो जो कि हक पे खड़ा हो चुका है। ये जो सीन्स हैं ये आवाम को एक दफ़ा फिर से रुला देंगे। एक दफ़ा फिर से हुमायूं सईद मरने जा रहा है, एक दफ़ा फिर से उसने सबको तो कब्र में उतार दिया, अब खुद उतरने जा रहा है। और वो डायलॉग जो आखिर में बोले जाएंगे, जिसमें वो शेर बोलेगा हुमायूं सईद, उसके इतने ज़्यादा ट्रेंड चलने, इतना ज़्यादा डिस्कस होना है कि हर बंदा कहेगा हुमायूं सईद को नहीं मरना चाहिए था इस ड्रामे में, इसको हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी। खलीलुर रहमान कमर साहब का ये ड्रामा जो है हद से ज़्यादा इमोशनल हो चुका है और एंड आखिरी एपिसोड सबको रुला देगी, ये बात साबित हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने आखिरी एपिसोड देखकर बहुत ज़्यादा, मतलब सेकंड लास्ट एपिसोड देखकर इमोशनल भी हुए। सब लोगों ने ट्रेंड भी चलाए इस टाइम पे ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हुमायूं सईद, जरनाब, मिफ्रा, अदनान सदीकी के ट्रेंड चल ही रहे हैं। यहाँ पर लोगों के बड़े कॉमेंट्स आ रहे हैं कि ड्रामे को ख़त्म नहीं होना चाहिए था, इमोशनल सीन्स हैं। कुछ लोगों ने परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र किया, मगर कुछ लोगों ने बड़े गहराई से कमेंट लिखा। एक हैं सारिफ, इनका नाम जो है अज़रा लिखती हैं कि जेंटलमैन ड्रामा हद से ज़्यादा इमोशनल था शुरू दिन से, जब से देखना शुरू किया, जब इसकी स्टोरी समझ आई, इकबाल मुन्ना, जरनाब और मिफ्रा का कैरेक्टर समझ आया और मिफ्रा जैसा जिंदा दिल होके आवाम के सामने आवाम के साथ खड़ी हुई और इकबाल मुन्ना का साथ दिया, बड़ा अच्छा लगा। हमें लग रहा था इसकी हैप्पी एंडिंग होगी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी जो एपिसोड है ये रुला देगी, क्योंकि इस एपिसोड ने भी मेरी आंख में आंसू आ गए थे। जिस तरह के इमोशनल डायलॉग थे, जरनाब का कैरेक्टर हो या इकबाल मुन्ना की परफॉर्मेंस हो या फिर जरनाब का इकबाल मुन्ना के साथ खड़ा हो, हर सीन परफेक्ट था। ड्रामा जेंटलमैन को इतनी जल्दी नहीं ही ख़त्म होना चाहिए था। इकबाल मुन्ना और जरनाब की जोड़ी जो है, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह का इनका कैरेक्टर था, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। आखिरी एपिसोड में प्लीज़ किसी तरह भी इकबाल मुन्ने की मौत नहीं होनी चाहिए। अब लोग ये बात कर रहे हैं और इसके बारे में तबसरे हो रहे हैं और लोग ट्रेंड चला रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इस टाइम पर कोई है तो जरनाब और हुमायूं सईद है, जिसके ऊपर सबकी नज़र है। आखिरी एपिसोड आप किस तरह की देखना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है और आपको इस ड्रामे में किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लग रही है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।